नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो मौसमी प्रणालियों में एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर है और एक डब्ल्यूडी जो है उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों से होते हुए अब आगे निकल रहा है और इसके बाद एक और डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो आज बारिश की गतिविधियाँ ये कह सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान। आज 2 जून है और 1 जून को मानसून ने कुछ आगे बढ़त हासिल की है। कोई ज़्यादा विशेष तो बढ़त नहीं हुई, लेकिन फिर भी कुछ आगे मानसून बढ़ा है, जिसकी आगे इस वीडियो में जानकारी देंगे कि कहाँ किस प्रकार आगे बढ़ा। वहीं यहाँ पर देखें तो जो है राजस्थान में आज जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के क्षेत्रों से लगाकर जयपुर संभाग के अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ भरतपुर और कुछ जो सवाई माधोपुर की ओर हैं, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कुछ मेघ गर्जन के साथ खंड वर्षा होने की संभावना है। अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा, उत्तर मध्य पाली, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जो जालोर के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी इलाके, वहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में अलग अलग समय में खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं भी चलेगी, तो कुछ जगहों पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं रहेगी, जो कि सामान्य तौर पर रहेगी। वहीं देखें तो बारिश के रूप में जो है गतिविधियां मध्य राजस्थान में भी विशेषकर अजमेर के आसपास से लगाकर हल्की मध्यम से लगाकर तेज, नागौर के आसपास से लगाकर बने रहने की संभावना है। अरावली रेंज में भी देखें तो यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी बाली, फालना के आसपास से लगाकर क्षेत्रीय वर्षा, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना है। कुछ इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चलावास मारवाड़ जंक्शन में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान कल का 35.51 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 21.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 78% के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 46% के आसपास। वायु दबाव 1005 मिलीबार। वहीं अधिकतम हवाओं की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के दौरान दर्ज की गई। वहीं आने वाले समय में देखें तो तापमान जो है लगभग इसी प्रकार बना रहेगा, 35 से लगाकर 37 डिग्री के मध्य, और ये लगभग जो है पहले सप्ताह तक इसी स्थिरता के साथ जो है तापमान बने रहेंगे। उसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उसी दौरान अरब सागर में भी तूफान उभरने की संभावना है, जिसकी जानकारी हम पिछले कई दिनों से लगातार देते आ रहे हैं, और तूफान के उत्तर दिशा में बढ़ने की भी जानकारी पिछले कई दिनों से देते आ रहे हैं, जो कि एक हमारे निजी अनुमान के हिसाब से है। उसमें मौसमी परिस्थितियों में बदलाव के अनुसार जो है दिशा में बदलाव ज़रूर होता रहता है, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि लगभग ज़्यादातर ये उत्तर दिशा में ही इस बार ये बढ़ेगा। गुजरात और पाकिस्तान के तटों की ओर ही ज़्यादा बढ़ने की संभावना इसकी बन रही है। उसके बाद में कोई बड़ा बदलाव होता है तो ये अरब देशों की तरफ भी जा सकता है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो हैं आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, अलवर से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, कुछ सवाई माधोपुर तक के इलाकों में भी हल्की खंड वर्षा, विशेषकर उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर सीकर संभाग, और जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावनाएं और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ इलाके बीच बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। यहाँ पर गंगानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ से लगाकर पंजाब वगैरह, इस बेल्ट में जो है किसानों ने कॉटन की बिजाई काफ़ी की थी, और ज़्यादा बारिश होने के कारण लगातार बारिश होती रही, जिससे कॉटन काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ख़राब हुआ है और फसलें जो हैं यहाँ पर बिल्कुल ही तबाह हो गई। तो उन किसानों के लिए सलाह है कि अब जो है आप कॉटन की बिजाई लगभग 4 से 5 दिनों तक रोके रखें, क्योंकि बारिश की गतिविधियाँ लगभग 5 से 6 तारीख तक बनी रहेगी। इसीलिए 5-6 तारीख के बाद आप कॉटन की बिजाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। वैसे अंतिम समय चल रहा है, लेकिन आप किस्म भी वही लें जो आखिरी समय में जाकर बुआई की जा सकती है और आने वाले समय में जल्द फसल तैयार हो सके। तो ये कॉटन की फसल जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ किसानों को। अब सलाह रहेगी कि आप कॉटन की बिजाई 3 से 4 दिन और रोके रखें, उसके बाद ही कॉटन की बिजाई करें, जिससे आने वाले समय में आपकी फसल अच्छी हो, क्योंकि बारिश के दौर लगातार फिर भी 6 तारीख तक बने रहेंगे खंड वर्षा के रूप में। कहीं होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर भी बिजाई की हुई होगी वहाँ पर अगर ये बारिश होती है तो नुकसान होना स्वाभाविक है। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर देखें तो दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ लगभग महाराष्ट्र और कर्नाटक होते हुए खंड वर्षा के रूप में बने रहेगी। वहीं अरब सागर में बनने वाला तूफान जो है उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए
या उत्तर दिशा में, फिर उसके बाद उत्तर पश्चिम में हल्का रह सकता है, जिसे पाकिस्तान से लगाकर महाराष्ट्र के बीच वाले क्षेत्रों की ओर इसके ज़्यादा बने रहने की संभावना रहेगी आगे बढ़ने की। और ये तूफान लगभग 5 से 6 तारीख के आसपास जो है अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों के आसपास उभरता हुआ उत्तर दिशा में बढ़ेगा। अरब सागर का तापमान भी इस बार जो है बंगाल की खाड़ी के मुकाबले ज़्यादा बना हुआ है, इसीलिए ज़्यादा हलचल अरब सागर में लगातार बन रही है। हो सकता है ये तूफान आगे बढ़ने के बाद भी इसमें और कोई तूफानी हलचल बढ़ जाए, यानी इस तूफान के बाद नए तूफान का भी निर्माण हो सकता है। केवल एक संभावित अनुमान है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ा हुआ है। और वहीं अब देखिए तो 30 मई के बाद जो है मानसून फिर आगे बढ़ा है 1 जून को, और ये हल्का सा आगे बढ़कर जो है, जहाँ पर हम पिछले कई दिनों से हमारा अनुमान के हिसाब से बता रहे थे कि 1 जून तक था जो मानसूनी रेखा है वह श्रीलंका के दक्षिण के किनारे पहुंचकर और कुछ जो है अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों में पहुंचकर, यानी तिरछे रूप में, यानी केरल के हिस्से को छोड़कर अरब सागर की ओर कुछ उत्तर की ओर बढ़ सकता है। ठीक वैसे ही मानसून आगे बढ़ा है और केरल के हिस्सों को काफ़ी दक्षिण तक, यानी श्रीलंका के और केरल तक के हिस्से पूरे छोड़ते हुए मानसून जो है भारत के दक्षिणी छोर के आसपास से लगाकर जो अरब सागर के दक्षिणी छोर है वहाँ तक पहुँच गया है, लेकिन श्रीलंका अभी तक बाकी है और केरल के हिस्से भी काफ़ी दूर हैं मानसूनी रेखा से। लेकिन जो अनुमान था कि इस बार अरब सागर के दक्षिण हिस्से में सक्रियता बनी होने के कारण वहाँ पर मानसून की स्थिति पहले दर्ज होगी, उसके बाद में केरल या श्रीलंका में। ठीक वैसा ही देखने को मिलता है। 1 जून को भी मानसून कुछ आगे बढ़ा है। अब अनुमान है कि 8 जून के आसपास तक मानसून के जो हैं केरल में दस्तक देने की संभावना है, जिसमें 2 दिन प्लस माइनस होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 10 तारीख तक भी आंकड़ा जा सकता है जून में दस्तक का। वहीं आने वाले समय में देखिए तो जो अरब सागर में हलचल बढ़ रही है मानसूनी गतिविधियों की या सिस्टम उभरने की, उसको देखते हुए अगर देखिए तो मानसूनी रेखा इस प्रकार भी उभर सकती हैं। ये केवल अनुमान के मुताबिक है, कोई वास्तविक स्थिति नहीं बता रहे हम। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।